हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ, इस वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया है कि यहाँ पे हम पिक कार्ड रीडिंग करेंगे आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में। जी हाँ, देखिए हर रोज मैं नए नए टॉपिक पे वीडियो ले आऊंगा और हर रोज के लिए ही मैं एक ही मैसेज बोलूंगा कि आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पहले आपको जानना होगा। भले आप लव लाइफ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी है। टैरोट बिलोंग्स टू स्पिरिचुअलिटी। ये डे टू डे अफेयर्स के लिए कम माना जाता है। तो पहले मैं आप लोगों को ये जानने में हेल्प करूंगा कि आपके अंदर का पावर क्या है, आप क्यों इस स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, क्या है आपके गोल, क्या होगा आपके डेस्टिनेशंस, इस सब के बारे में। तो चलिए बिना देर करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। बट कुछ सूचना। ए, कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग मेरे नेम को यूज करते हुए, मेरे पिक्चर्स को यूज करते हुए आप लोगों को नेगेटिव तरीके से बहकाने की कोशिश कर रहे कि मेल करिए, मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो वन एंड ओनली अकाउंट है। वहां पे जाके आप लोग मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। वहां पे प्राइस सब कुछ मेंशन है। एंड सेकेंडली, मैं यहाँ पे जो रीडिंग देता हूँ ये टाइमलेस रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। तो जो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी वही चीज ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्ट, अगर आप लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजन से हो, मेरे चैनल पे आप सब लोगों को स्वागत है। क्योंकि मेरे चैनल कोई भी पर्टिकुलर धर्म या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके नहीं चलते हैं। आई एम अ फ्री स्पिरिचुअल पर्सन। मैं कोई विच नहीं हूँ, मैं कोई धार्मिक पर्सन नहीं हूँ। एट द सेम टाइम मैं माँ काली के भक्त हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आपके ऊपर इम्पोज कर दूंगा। मैं जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस महसूस करता हूँ वही चीज मैं वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए फाइल को डिस्कवर करते हैं। द फर्स्ट फाइल विल बी दक्षिणा काली। सो ये जो आप देख रहे हो ये काली माँ के कार्ड अगर आपको बहुत पसंद आ रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 या फिर कार्ड नंबर 1 को चूज करिए। अच्छे से देख लीजिए। अगर ये कार्ड आपको बहुत पसंद आ रहे हैं तो ये कार्ड को आप चूज कर लीजिए। सेकंड आ रहे हैं महाविद्या के कार्ड। तो महाविद्या के कार्ड अगर आपको बहुत पसंद आ रहे हैं तो अच्छे से चूज कर लीजिए। ये सेकंड कार्ड होगा आपके। बहुत अच्छे से देख लीजिए महाविद्या के कार्ड। ओके, थर्ड कार्ड है अनाहता काली। अनाहता काली, ये अच्छे से आप देख लीजिए कार्ड को। अभी मैं तीनों कार्ड्स को अभी दिखाऊंगा आप लोगों के लिए ऐसे करके। ओके, ये है दक्षिणा काली, ये है महाविद्या, ये है अनाहता काली। सो इन तीनों में से एक कार्ड को आप लोग चूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं फाइल नंबर 1 के पास चलता हूँ। इसी वक्त वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थंबनेल चेक कर लीजिएगा अगर आप डायरेक्ट रीडिंग में जाना चाहते हो। तो चलिए मिलता हूँ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप दक्षिणा काली को चूज कीजिए तो लाइक किए हो तो मैं आ, आप लोगों के लिए ये पाइल को डिस्कवर करूंगा कि ये आपके लिए माँ क्या मैसेजेस को लेके आ रहे हैं। छोटा सा वीडियो होगा तो एंड तक जरूर देखिएगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद जो ऑल बटन है वो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फिर मैं दिन में जो भी और वीडियोस डालूंगा वो आपके लिए आपके पास आ जाएगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, आपके पास स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और स्ट्रेंथ क्या है अभी। लेट्स सी। 9 ऑफ शोर्ट्स। रात में आप बहुत ज्यादा सपने देखते हो, कई कबार डरावने सपने, कई कबार अच्छे सपने, बट ये सारे सपने रियल जैसा लगता है। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स भी बोल सकते हो, ये आपके लिए कार्ड्स भी बोल सकते हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि माँ आपके साथ सपनों में आके बात करते हैं या फिर साईं बाबा आपके साथ सपनों में आके बात करते हैं। तो सपना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। मेरे ख्याल से आप पहले ये सब चीज में नहीं आते थे, तो बट जब आप रिसेंटली यहाँ पे आए हो लाइक टैरोट एंड स्पिरिचुअल जर्नी में, तो स्पिरिट के साथ बहुत अच्छे से बात कर सकते हो। स्पिरिट आपके साथ कई कबार साइन दिखाता है या फिर बात करते हैं। आपके पावर है कि आप सपने को कंट्रोल कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप किसी मन पर्सन का मन का बात जान पाते हो। लिटरली मैं ये देख सकता हूँ कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एबिलिटी बोलिए, पावर बोलिए, प्रोटेक्शन बोलिए, कि आप कोई भी सिचुएशंस में काइंड ऑफ जितना भी नेगेटिव आप क्यों ना हो जाते हो, बट हील करने के लिए हील
करना आपको आता है, तो आप एक मास्टर हीलर हो सकते हो जो लोगों को बचाते हो सुसाइड से, या फिर एक मास्टर हीलर हो सकते हो जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो। नाइन ऑफ शॉर्ट्स मतलब क्या है कि दूसरे लोगों का टेंशन्स को भगाते हो आप। लाइक आपके अंदर एक ऐसे पॉजिटिव ऊर्जा है, जब भी लोग आपको देखते हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, जब भी लोग आपको देखते हैं तो आपको मान के चलते हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि आप एक आपके घर में या फिर आपके जो एंसेस्टर्स है या फिर आपके माता-पिता में कोई एक ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, या फिर आपके ग्रैंडफादर स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके घर में एक मंदिर है और वहाँ पे माँ रहते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि माँ आपके डार्केस्ट फेज़ को हटाया है। हो सकता है लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्केस्ट फेज़ आप देखे हो, या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस आपकी हुई है या फिर हुआ है और वहाँ से आप आ रहे हो। मेरे ख्याल से एक रिलेशनशिप को आप जाने दिए हो, रिसेंटली एक ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद से आप काइंड ऑफ टैरोट पे आए हो, अभी आप लोगों को मदद करते हो, सरेंडर करते हो। लेट्स सी और क्या-क्या पावर माँ बोल रहे हैं आपके लिए। उसके बाद आता है हर्मिट। देखिए हर्मिट का मतलब क्या है, आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है और आप और भी नॉलेज गेन करना चाहते हो। तो मैं द ज़रूर बोल सकता हूँ कि ऑकल्ट सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, टैरोट सीख रहे हो, या फिर ये सब के ग ज्ञान आपके अंदर है और आप ये सब चीज़ लोगों के सामने लेके आ रहे हो। तो मैं देख सकता हूँ आप एक बहुत अच्छे बेहतरीन स्पेल कास्टर्स हो सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स के साथ आपका बातें चलते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स आपको डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कई कभार मैं देखता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर को, अल्लाह को नहीं मानते थे। आपके लाइफ में एक बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, किसी के डेथ के बाद, या फिर कोई फ्रेंड ने सुसाइड किया है, या फिर आपके कोई रिलेटिव ने सुसाइड किया है, या फिर आपके घर में कोई एक सुसाइड की है, या फिर किसी का नेचुरल डेथ नहीं हुई है। उसके बाद से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गया। आप ड्रामेटिकली अंधेरे में चले गए। मैं देख सकता हूँ कि आप अल्कोहल या फिर कुछ स्मोकिंग ये वगैरह करना स्टार्ट किए। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आप फिज़िकली इंटीमेट भी हुए लोगों के साथ। उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा चेंजेस आया कि आप कंप्लीटली सब चीज़ को कट ऑफ करके एकदम कंप्लीटली एक पर्सन के साथ मूव कर रहे हो। हालाँकि उस पर्सन के साथ जो आप हो, इसके साथ आप सैटिस्फाइड नहीं हो, बट आप जानते हो कि यही आपके लिए सही पर्सन है। तो एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और धीरे-धीरे वो मैनिफेस्ट भी हो रहे हैं। फैमिली के लोग आपसे आपके खिलाफ हो गए थे, या फिर फ्रेंड्स खिलाफ हो गए थे। हालाँकि मैं देख भी सकता हूँ कि आपके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज़ के अंदर डाले हैं और पिछले 9 साल आपका बहुत बुरा गया है और वहाँ से आप धीरे-धीरे करके राइज़ कर रहे हो। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आप एक मास्टर हीलर हो ही, उसके साथ-साथ एक है माता का आशीर्वाद है। शिव जी का भक्त आप हो सकते हो, श्री कृष्ण के भक्त आप हो सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एक ऐसे अब्सॉर्बिंग क्वालिटी है कि कितना भी दर्द, कितना भी काइंड ऑफ दर्द, पेन आपको भगवान ने दिए हैं, बट उस चीज़ को आप लाइक बिल्कुल अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब किए हो। हर्मिट का और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कभी भी कोई चीज़ के ऊपर ज़्यादा अटैच नहीं रह पाते हो। आप कंप्लीटली भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। नेचुरली जब हर्मिट कार्ड को जो काइंड ऑफ जो स्टार या फिर प्लैनेट या फिर एस्टेरॉयड डिस्क्राइब करते हैं वो है कायरन, और ये कायरन एस्टेरॉयड कहाँ पे रहते हैं पता है? कायरन एस्टेरॉयड रहते हैं लॉर्ड सैटर्न एंड जस्ट यूरेनस के बीच। ये जो एस्टेरॉयड है, ये आपको हमेशा, जैसे कि मान लो कि केतु, राहु जो है, ये एक्चुअली यही बोल देता है कि आपके जो कायरन एस्टेरॉयड है ना, ये आपको हमेशा एक रिवॉर्ड्स देंगे, बट एक सिंस आप शनिदेव आपकी मदद करते हैं, शनिदेव आपको काइंड ऑफ पसंद करते हैं, तो इसीलिए एक बहुत हार्ड वर्क के बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। पिछले लाइफ में आपका कुंडलिनी अवेकेंड हुए थे, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आपके थर्ड आई ओपन है या फिर कुंडलिनी अवेकेंड है, और आप शनिदेव की बहुत फेवरेट हो, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद आपको असफलता मिलते हैं। बहुत कुछ करने के बाद आपको कुछ मिलता है। सो मैं देखा हूँ कि लाइफ़ में जब भी शॉर्टकट्स के बारे में सोचे हो, लाइफ़ में जब भी आप सोचे हो कि ये चीज़ आसानी से हो जाएगा, या फिर कोई भी चीज़ आसान तरीके से अगर आप पाने की कोशिश किए हो, हमेशा उसमें नो ही आए हैं। लव रिलेशनशिप आपके लिए नहीं रहा है, तो हमेशा लोग आपको चीट किए, या फिर लोगों के लिए आप जितना भी करते हो, तो वो लोग याद भी नहीं रहते। बट एक चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, वो है स्पिरिट के साथ कनेक्शंस, माता के साथ कनेक्शंस, शिव जी के साथ कनेक्शंस, और मैं देख रहा हूँ कि आप एक आध्यात्मिक जीवन को स्टार्ट कर रहे हो या फिर किए हो, जहाँ पे यूनिवर्स के साथ आप कंप्लीटली कनेक्टेड हो, रिपीटेटिव नंबर्स देखते हो, लोगों को मदद करते हो, अनकंडीशनली चीज़ों को समझते हो, और
ये जो टैरो रीडिंग देख रहे हो बिकॉज़ आपके जर्नी को समझने के लिए आप देख रहे हो। लगभग मैं बोल सकता हूँ जो स्पिरिचुअल जर्नी आप लेके चलते हो, भले ही आप जॉब करते हो या फिर लव रिलेशनशिप पे हो या फिर स्टूडेंट हो, बट ये स्पिरिचुअल लाइफ आपके साथ रहेंगे। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ोगे या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखोगे या फिर नए-नए तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि कोई एंसेस्ट्रियल स्पिरिट आपके साथ मदद करे। हो सकता है आपको पता चल जाता है कौन से प्लेस पॉजिटिव है, कौन से प्लेस नेगेटिव है, या फिर ये भी पता चल जाता है कि कौन से आदमी या फिर कौन से पर्सन अच्छे एनर्जी से आ रहे हैं, फिर कौन से पर्सन अच्छे एनर्जी से नहीं आ रहे। आपको ऑरा क्लीनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ये सब चीज के बारे में पता चल जाएगा या फिर पता चल गया है ऑलरेडी। मैं ये भी यहाँ पे देख रहा हूँ कि लाइफ में एक मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, और उस मेजर चेंजेस की वजह से लोग आपके लाइफ से चले जा रहे हैं बेवजह, और लोग आपको मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं हो रहा है कि क्यों चले जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपके लिए नहीं बने हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत नए-नए लोगों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो और नए-नए तरीके से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्यों ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं। और ये हर्मिट कार्ड आपको ये भी सलाह देता है कि लाइफ में जो-जो चीज़ अभी तक आपके आपके कोई आइडिया नहीं था, वो चीज़ आप देखोगे। नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से। पैसा, पावर, ये सब चीज़ आपके लिए नहीं बना है। आपके लिए बना है आपके सोल पर्पस। सोल पर्पस क्या है? लोगों को मदद करना। ट्रेनिंग, टीचिंग, डॉक्टर, लाइक मेडिकल रिलेटेड वर्क, इंजीनियर, जहाँ पे आप लोगों को एक सहायता करोगे, सर्विस दोगे। और मैं देख रहा हूँ कि जब भी आप एक हीलर बनोगे, जब भी आप एक ट्रेनर बनोगे, जब भी आप एक टीचर बनोगे, जब भी आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बनोगे, तब लोगों को आप मदद कर रहे हो। लोगों के ब्लैक मैजिक को आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि आप जब ध्यान करोगे या फिर मेडिटेट करोगे, उस टाइम पे आप डिफरेंट किस्म के एनर्जीज को महसूस करोगे, डिफरेंट किस्म के स्पिरिट्स को महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि स्पिरिट्स आपके साथ हमेशा कनेक्ट फील करते हैं और वो कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हो? वो उनके एग्जिस्टेंस बोलना चाहते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स है और आपके घर बहुत पॉजिटिव है, बट आप एक ऐसे मैग्नेट हो जहाँ पे आप और भी स्पिरिट के साथ कनेक्टेड होना चाहते हो। और क्यों? क्योंकि लाइफ में हमेशा आपको एक अनफेयर गेम ही मिला है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपके मम्मी-पापा से लेके आपके फ्रेंड्स, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको प्रूव करना पड़ा है वो एक्सेप्टेंस के लिए, और इसीलिए आज आप बोलते हो कि आपको कोई किसी का ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो ज़रूरत है वो है डिवाइन पावर। आपको आपके पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, या फिर पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ आप ऑलरेडी हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके विजुअलाइज़ेशंस आता है, आपके लाइफ में कई-कभार ऐसा कुछ चेंजेस आते हैं जहाँ पे आपको पता होता है कि ये चीज़ आपने पहले कभी देखे हो या फिर कोई चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। ये इसको आप बोल सकते हो कि आपके लिए डेजा वू, लाइक जो चीज़ आपने सोचे थे कि ये ड्रीम में देखे हो, वो चीज़ आप सपने में भी देख सकते हो, या फिर इंट्यूटिवली आप शायद किसी को कुछ बोल दे रहे हो कि ये चीज़ आपके साथ होगा, वही चीज़ होता है, या आपके शत्रु के साथ भी होता है। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ एनिमीज़ के बारे में, जो-जो आपके साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे, मेस अप करने के लिए कोशिश करेंगे, माँ उसको देख लेंगे, तो आपको कोई चिंता का ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके जो घर होगा, वहाँ से आप डिफरेंट जगह पे जाके शिफ्ट हो जाओगे। तो येस, हो सकता है कि विदेश में जाना पॉसिबल हो सकता है, या फिर आपके घर चेंज हो रहा है, या फिर आप खुद लोगों से बहुत दूर जाके अकेले में रहना चाहोगे, या फिर ऐसे ही आपके माइंडसेट हो रहे हैं। क्या अभी आपका शायद क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप खुश रह सकते हो शादी या फिर मैरिटल लाइफ में? जी हाँ, खुश तो रह सकते हो, बट बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके ही खुश रहोगे। और आपको पता है मैं कौन सा एडजस्टमेंट के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ आप फ़ील किए हो, क्योंकि आप लोगों से अभी नहीं बोलते हो कि आप नाखुश हो या फिर आप गुस्सा आता है। ये सब चीज़ आप नहीं बोलते हो, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना आप सीख गए हो। और चाहे भला लोग आपको कुछ भी बोल देते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि उसकी माइंड क्या है एंड वो क्यों बोल रहे हैं। तो इसीलिए लोगों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और इसीलिए भगवान आपको मदद भी कर रहे हैं। आपके पास एक एब्ज़ॉर्बिंग टिश्यू है, तो चाहे वो दर्द हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कितना भी खराब सिचुएशंस क्यों ना हो, आप सब चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हो। हाँ, रोते हो, बहुत ज़्यादा रोते हो, अकेले में बहुत ज़्यादा रोते हो, और आपका तबीयत भी खराब होता है। कई-कभार तो आपको नेगेटिविटी भी फ़ील होता है, लाइक आपको बहुत लेथर्जी भी फ़ील होता है। बट यही लाइफ़ है, क्योंकि आप लोगों के लिए मदद कर रहे हो अनकंडीशनली, तो ये तो चीज़ होगा ही, माँ आपको मदद करेंगे। आपकी जो देवता है, आपके जो अल्लाह है, आपके जो गॉड है, ये आपको मदद करेंगे, आपके एंजल्स आपको मदद करेंगे। यहाँ पे एक मैसेज है, आप लोगों को अक्सर जो सलाह देते हो, वो सलाह खुद नहीं सुनते हो, क्योंकि शायद आप बहुत बिज़ी रहते हो, या फिर शायद आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने में लाइक लगे रहते हो। तो कुछ-कुछ
तरीके से आपको वहाँ बोल रहे हैं कि आप ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल हो, तो जो नॉलेज आप गेन किए हो उस पे ट्रस्ट कीजिए। क्योंकि अक्सर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, आपको और भी ज़्यादा करना होगा, तो ऐसे गलत है। आप ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ सीखे हो और उसके ऊपर आपको फ़ोकस करना होगा। आपके खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर फ़ोकस करना होगा, खुद के इंट्यूशन के ऊपर फ़ोकस करना होगा। अक्सर आप क्या करते हो, जब भी टफेस्ट सिचुएशंस आता है तब आप दूसरे पर्सन या फिर दूसरे कोई सुप्रीम पावर के सामने झुक जाते हो। मैं वहाँ आपको बोल रहा है कि आपके सुप्रीम पावर आप खुद हो और जो माँ ने आपके अंदर है, वो पावर माँ ने खुद आपको दिए है। तो प्लीज़ आपके खुद के पावर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, माँ के ऊपर विश्वास कीजिए, ज़्यादा सिचुएशन के ऊपर विश्वास मत कीजिए क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आप अभी भी कुछ हद तक सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हो। काली इज़ अ मदर ऑफ टाइम। तो अगर आप काली माँ को मानते हो या फिर अगर आप अपने भगवान को मानते हो, तो टाइम को आपको जीतना होगा। टाइम को कंट्रोल करना होगा, टाइम को मैनिपुलेट करना होगा। एक मैजिशियन का या फिर एक हर्मिट का कोई पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर नहीं होता है। सो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत हो जाइए, प्रेज़ेंट को एन्जॉय कीजिए। फ्यूचर को आप कंट्रोल करोगे, पास्ट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बट प्रेज़ेंट को पहले अच्छा बनाना होगा। सो प्लीज़ आपके प्रेज़ेंट सिचुएशंस के ऊपर फ़ोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट की ज़रूरत है। आप अपने कुंडलिनी अवेकनिंग के प्रोसेस में हो और बहुत अच्छे से प्रोसेस अ, चल रहा है। इस प्रोसेस में कुछ नेगेटिविटी अ, कुछ नेगेटिव टिप्स मैं देना चाहता हूँ। नेगेटिव टिप्स मतलब नेगेटिविटी से दूर रहने का टिप्स। 1, ज़्यादा नेगेटिव लोग से बात मत करो। बी, थोड़ा-सा एलिनेट रहो। सी, नेचर के साथ कनेक्ट करना होगा। 4 एंड प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बुक्स। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का टाइम आ गया है। थोड़ा-सा नॉलेज गेन करना होगा एंड धीरे-धीरे इस नॉलेज गेन को एक प्रैक्टिस में बदलना होगा। आपके पर्सनल रूटीन में थोड़ा-सा डिसिप्लिन चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कैओटिक एनर्जी चल रहा है। लाइक आपके खाने का टाइम या फिर उठने का टाइम में एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और एक प्रॉपर परसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे एक दिन ऑन, दूसरे दिन ऑफ नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में आपको चलना होगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए कौन-से मैसेजेस आ रहे हैं, देख लेता हूँ। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके लिए माँ ने प्रोटेक्शंस भी रखे हैं एंड फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है। तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आप अपने स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन में बहुत आसानी से पहुँच जाओगे। बट रास्ता अभी बहुत बाकी है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब जिस टाइम पे जो चीज़ आना है, उस टाइम पे वो चीज़ आएगा। तो अगर मान लो आप बहुत कोई एक डेस्टिनेशंस के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, भागते ही रहना होगा बट ये चीज़ अभी तक 50% हुआ है बट वो बाकी 50% आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सेकेंडली आप थोड़ा-सा आपको सेल्फ मेड होना होगा क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, आप दूसरे पर्सन के ऊपर कहीं न कहीं डिपेंड हो जाते हो इमोशनली, मॉनेटरीली। ये हो सकता है दूसरे पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो। एज़ अ हर्मिट आपका एक रिस्पॉन्सिबल होना होगा, आप किसी भी तरीके से या फिर किसी भी सिचुएशन में किसी दूसरे पर्सन, भले वो आपके माता-पिता हो, भले वो आपके लवर हो, भले वो आपके चिल्ड्रन हो, इसके ऊपर कनेक्टेड मत हो जाइए क्योंकि सोल एक अनबायस्ड सिचुएशंस हमेशा पसंद करते हैं। आपके जो सोल है, इसके कोई डेथ नहीं होता है, सोल का मृत्यु नहीं होता है। तो इसीलिए एक जन्म से दूसरे जन्म आप ट्रैवल करोगे, बट इस जन्म में जो-जो लोग आपके साथ है, इसके साथ ज़्यादा अगर अटैच्ड आप हो जाओगे, तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओगे, तो उस टाइम पे फ़ोकस करना प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा मटेरियलिस्टिक प्लेज़र से थोड़ा-सा हट के आइए, थोड़ा-सा आप खुद के सोल जर्नी के ऊपर फ़ोकस कीजिए, थोड़ा-सा आपके ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस कीजिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आइए, थोड़ा-सा खुद को अलग करके रखिए, खुद के परसेप्शंस को चेंज कीजिए, रिएक्ट कम कीजिए, रिस्पॉन्ड कम कीजिए, अब्सॉर्ब ज़्यादा कीजिए, ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए एंड नेचर के साथ कनेक्ट होना होगा, डीपली कनेक्ट होना होगा, पौधों से कनेक्ट होना होगा, फूल से कनेक्ट होना होगा, पानी से कनेक्ट होना होगा एंड सूरज से कनेक्ट होना होगा, मून से कनेक्ट होना होगा। क्यों मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ? क्योंकि जब तक ना इन सब से आप कनेक्ट हो जाओगे, तब तक आपको हमेशा एक ना एक रेफरेंस या फिर एक ना एक वैलिडेशंस का ज़रूरत पड़ेगा। लाइक टैरो रीडिंग, मान लो ये जो रीडिंग देख रहे हो, ऐसा सिचुएशंस आएगा, ये रीडिंग को आप मेरे सिचुएशंस क्या है इस तरीके से आपको नहीं देखना होगा, इस रीडिंग को देखना होगा, ठीक है, आप एक बुक्स पढ़ रहे हो और वो बुक्स आप ही के बारे में लिखा हुआ है। सो ऐसे देखना होगा। अभी भी एंग्ज़ायटी है, अभी भी थोड़ा बहुत टेंशन है कि फ्यूचर सही होगा कि नहीं, वो एंग्ज़ायटी का 0.01%
को भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आपका कोई प्रेज़ेंट नहीं है, आपका कोई पास्ट नहीं है। आपको ये सब चीज़ बनाना होगा, और कैसे? विथ योर माइंड, विथ योर पावर, विथ योर सोल पर्पस। ये जो आप बना रहे हो, दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड। बट पिछले 9 साल का एक बहुत तगड़ा साइकिल खत्म हो रहा है, एंड हुआ है, लाइक ऑलमोस्ट 2022 में खत्म हुआ है। जो साइकिल स्टार्ट हुआ था 2013 से। अभी यू आर फ्री, अभी आपको ग्रो करना है, अभी आपको बहुत आगे जाना है, अभी आपको खुद को पहचानना है। क्यों आप आए हो? क्या है आपके सोल पर्पस? क्या करना चाहोगे आप? दूसरों के लिए क्या कर रहे हो? कितना अनकंडीशनल हो रहे हो? कितना अच्छे से लोगों को समझ रहे हो? कितना कम आप लोगों को कंप्लेन कर रहे हो? कितना कम आप गॉड को कंप्लेन कर रहे हो, या फिर अल्लाह को कंप्लेन कर रहे हो, भगवान को कंप्लेन कर रहे हो? और कितना प्यार आप खुद को कर रहे हो? ये सारी चीज़ अभी आपको समझना है। और ये चीज़ को जब भी आप समझ जाओगे, तब आप लोगों के लिए भी सेम परसेप्शंस लेके आगे बढ़ सकते हो। तो अभी मैं आपके लिए थोड़ा-सा स्पिरिचुअल साइन दूँगा, कि साइन के क्यों मैं दे रहा हूँ, क्योंकि कौन-सा साइन आपको यूनिवर्स अभी देना चाहते हैं, ये जानना आपको ज़रूरी है। ओके, तो चलिए देख लेता हूँ आपके लिए स्पिरिचुअल साइन क्या आ रहा है। देखिए, आपके स्पिरिचुअल साइन आ रहे हैं हीलिंग। तो डेफ़िनेटली आपका ब्रेकअप हुआ था, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल अप डाउन चल रहा था, तो डेफ़िनेटली हीलिंग हो रहा है। फाइनली आप बहुत अच्छे से फ़ील करोगे। तबीयत खराब हो सकता है, स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है, सर दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, घर में किसी का हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ से हील हो जा रहे हो, रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हो। उसके बाद आता है डेस्टिनी। आपकी जो डेस्टिनी है, ये आप क्रिएट कर रहे हो। आपकी जो रियलिटी है, ये आप क्रिएट कर रहे हो। आपके जो फ्यूचर है, ये आप क्रिएट कर रहे हो। तो आप ही आपका डेस्टिनी हो। तो ये जो बार-बार आपको अगर लगता है कि आपके डेस्टिनी में नहीं है, तो आप क्या कर पाओगे? गलत। आप अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो। सो क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। यही आपके स्पिरिचुअल साइन है। लेट्स सी और क्या-क्या साइन मिल रहे हैं। ओके, थर्ड कार्ड, ग्लोब पॉसिबिलिटीज। तो जो भी पॉसिबिलिटीज के बारे में आप सोच रहे हो अभी, वो सारे पॉसिबिलिटीज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ग्लोब मतलब मैं पहले ही बोला था कि आप दूसरे कंट्री पे जा सकते हो, दूसरे लोगों के साथ मिल सकते हो, यहाँ तक कि आप एक सेटल हो सकते हो डिफरेंट कंट्री पे। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सब कुछ पॉसिबल है, और पॉसिबिलिटीज आपके हाथ में ही है। सिर्फ आपको खुद को पहचानना होगा। जब तक ना खुद को आप पहचानोगे, तब तक आपको लगेगा कि शायद आप सब चीज़ जब स इस सब चीज़ के लिए बने नहीं हो, शायद ये सब चीज़ बेकार है और आप कुछ डिफरेंट चाह रहे हो। पहले मटेरियलिस्टिक नीड्स को हटाइए। पहले ये देखना सीखिए कि क्यों आप ये सब सोच रहे हो? कौन से नीड है? क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स? क्यों आप स्टक हो? क्यों एक ही सिचुएशंस बार-बार रिपीट हो जा रहा है? कौन सी चीज़ आप मिस कर रहे हो और कौन सी चीज़ आप नहीं देखना चाहते हो? क्यों नहीं देखना चाहते हो? ये क्वेश्चंस अगर आप रिपीट करोगे, तो डेफिनिटली इसका आंसर्स आपके सामने बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, ये रीडिंग यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर अच्छा लगा, सो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, आई ओपन माई स्पिरिचुअल रूट, आई ओपन माई स्पिरिचुअल रूट, आई ओपन माई स्पिरिचुअल रूट। मैं अपने स्पिरिचुअल दरवाजे को ओपन कर रहा हूँ। আমি আমার আধ্যাত্মিক জগৎকে খুলে রাখলাম। These three things you can, like, any of, like, if you are comfortable in English, if you are अगर आप हिंदी में काइंड ऑफ कंफर्टेबल हो, या फिर अपनी यदि बांग्लाয় कंफर्टेबल হন, तो कमेंट on that. Okay. Now I'm going to second pile. Soon I'm gonna start. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप महाविद्या कार्ड को चूज किए हो, अभी हम देखेंगे आपके लिए स्पिरिचुअल पावर क्या है, और आपके स्पिरिचुअल जर्नी कैसा होगा, और माँ आपको क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना स्पिरिचुअल साइन भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेता हूँ आपके लिए कौन सा साइन आ रहा है, या फिर आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको माँ बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी जर्नी शेयर कर रहे हो। लाइक आप पास्ट लाइफ के एक अहम चीज को लेके इस लाइफ पे आए हो। तो पिछले 11 टू 12 ईयर्स, 11 से 12 साल, एक डिकेड बोल सकते हो, आप स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत स्लो ग्रोथ आ रहा था। आप बहुत कुछ ट्राई किए थे कि ये कुछ नए सीखने के लिए, कुछ नए करने के लिए, बट लाइफ में आप हमेशा एक ही चीज देखे हो, बहुत स्लो आता है बट बहुत स्लो आता है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आप एक काबिलियत, मतलब आपके अंदर काबिलियत है, आप एक बहुत टैलेंटेड पर्सन हो। आप हमेशा स्पिरिचुअलिटी को हमेशा एक डिफरेंट नजर से देखते हो। आप बहुत छोटी उम्र से स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर
वो काबिलियत है आपके अंदर, आप स्पिरिट को महसूस कर सकते हो, आप एक जगह को महसूस कर सकते हो, आप माँ से कनेक्टेड हो जाते हो, आप स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट हो जाते हो। बट आपके अंदर एक और भी चीज़ है कि आप जब डिटरमाइंड होकर कोई काम करते हो, तो आप दूसरे-तीसरे चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए क्या होता है कि ऑन ट्रैक होके अपने लाइफ़ में बहुत कुछ मिस किए हो। लाइक ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई आप बहुत फ़ोकस किए हो, बट अल्टीमेटली पढ़ाई में कुछ ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आए हैं। काम में आप बहुत फ़ोकस किए हो, बट अल्टीमेटली वहाँ से बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं आए हैं। रिलेशनशिप में आप जितना एफ़र्ट डालते हो, वहाँ से भी उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आता है। तो हमेशा आप ऐसे चीज़ देखिए हो कि आप लाइफ़ में जितना भी कुछ किए हो, उसका उतना रिटर्न नहीं आया है और इसीलिए आप अक्सर फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हो। आपसे जो लोग कम पढ़े-लिखे हैं या फिर कम नॉलेजेबल है, वो लोग अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर रहे हैं या फिर सक्सेसफुल है। तो इसीलिए आप हमेशा देखते हो कि क्यों आपके साथ ऐसा होता है, आपको क्यों हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशंस काइंड ऑफ में जाना पड़ता है और हमेशा लोग आपको क्यों इतना डिस्टेंट होके बात करते हैं। लोग आपको इतना ईज़िली वेलकम क्यों नहीं करते? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो और ये लास्ट लाइफ से आप इस जर्नी पे आ रहे हो। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक प्रॉमिस कीपर्स हो, तो लास्ट लाइफ में आप किसी को कुछ प्रॉमिस दिए थे या फिर प्रॉमिस किए थे, बट अचानक उस प्रॉमिस को आप पूरे नहीं कर पाए हो। तो इस लाइफ में उस कार्मिक बैगेजेस को, इस लाइफ में उस सारी चीज़ों को यूनिवर्स आपसे करा रहे हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि जब आप ड्रीम्स देखते हो इस और आप नए जगह पे जाते हो, तो अक्सर आपके पुरानी चीज़ें, पुरानी जगह, पुराने ड्रेसेस, पुराने बुक्स, पुराने स्मेल ये बहुत पसंद आता है। और आप एक चीज़ देखोगे कि जब भी आप कोई मंदिर या फिर कोई भी मस्जिद, जो भी लाइक रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करते हो और कई-कभार आपको रोना भी आ जाता है। लाइक भगवान के सामने आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करते हो। आप उनको अपने फैमिली मेंबर्स की जैसा ही ट्रीट करते हो। लाइक आप उसके जब उसके सामने जाके जब आप कुछ बोलते हो, लाइक जब आप दुआ माँगते हो, जब आप प्रेयर करते हो, तब आप ऐसे बोलते हो एज़ इफ आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ बोल रहे हो। इसीलिए माँ के बहुत करीब आप हो, माँ आपको बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो सफ़र है ये बहुत लॉन्ग है। आप अक्सर एवरी डे उठ के ही आप हमेशा मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप प्रेयर करते हो या फिर एवरी डे उठ के ही आप कनेक्टेड फ़ील करते हो माँ के साथ। लाइक आप टोटली डिपेंड तो कर रहे हो माँ के ऊपर, बट यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में जो-जो खुशियाँ आप चाह रहे हो ये होगा। क्यों? क्योंकि आप एक सेल्फलेस पर्सन हो। आप खुद के लिए कुछ नहीं सोचते, आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो। जो स्पिरिचुअल काम आप कर रहे हो वो भी दूसरों के लिए अनकंडीशनली कर रहे हो। उनके लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए कर रहे हो। आप उनके लिए प्रे कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप किसी का कोई खराब काम नहीं किए हो, किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचे हो। पर अक्सर ये होता है कि लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आप सामने आप आते हो, इन लोग आपको उकसा देता है, ये लोग आपको प्रोवोक कर देता है, ये लोग आपको ऐसे कुछ बोलने में मजबूर कर देता है, जो चीज़ आप नहीं हमेशा बोलते हो। तो इसीलिए आपको एक रिग्रेट होता है कि अक्सर आपको आप जैसे लोग क्यों नहीं मिलते? आपको अक्सर जो चीज़ आप नहीं पसंद करते, उस जैसे लोग क्यों मिल जाते हैं? अक्सर आपको क्यों इतना ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है हर चीज़ के लिए और उस अक्सर आपका लक क्यों इतना खराब होता है? क्योंकि मैं एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे या फिर ऑलरेडी आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, बट आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो, बट आपको अक्सर डर लगता है अपने फ्यूचर के बारे में। आपको अक्सर एक काइंड ऑफ एक डर, एक टेंशन रहता है कि सब कुछ सही होगा ना? लोग आपको सही तरीके से एक्सेप्ट करेंगे ना? काम सही तरीके से वो कर पाएँगे ना? फैमिली को प्रोटेक्शन दे पाएँगे ना? क्योंकि फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा जुड़े हो। यही चीज़ माँ आपको बोल रही है कि थोड़ा-सा डिटैच आपको रहना होगा क्योंकि मटेरियलिस्टिक प्लेज़र इज़ गुड, बट ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करिए, बट ये जो आर्थली वरीज़ है, ये जो जो इस पृथ्वी पे आप हो, यहाँ का जो डर है इसको छोड़ना होगा। इसके साथ जो लगाव है इसको थोड़ा-सा छोड़ना होगा, थोड़ा-सा डिटैच्ड होके आपको सोचना होगा। नेक्स्ट, आप एक रिपिटेटिव पैटर्न फॉलो करते हो और इस पैटर्न में आप अक्सर जो लाइक जो काम में जितना टाइम आप इन्वेस्ट करते हो, खुद के लिए उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो और खुद के लिए टाइम मतलब टीवी देखना, घूमना-फिरना नहीं है। यहाँ पे साफ-साफ बात है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, मेडिटेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम बढ़ाना है। सो अगर वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे आपको फ़ोकस करना होगा। मिनिमम 15 मिनट टू 30 मिनट, 30 मिनट्स टू 1 ऑवर और इसको बढ़ाते जाना होगा जैसे आपके एज बढ़ेगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा एक अपने जो घर में थोड़ा-सा वास्तु को चेंज कीजिए। मतलब घर चेंज नहीं, कोई दीवार को टूटना मतलब तोड़ना नहीं है। सिंपली मैं बोल रहा हूँ आपके जो टीवी है उसको हटाइए।
कुछ दिन के लिए टीवी को बंद करके रखिए, कुछ दिन के लिए आपके जो बेड है उसको थोड़ा-सा मूव कीजिए और कुछ दिन के लिए आप डिफरेंट डायरेक्शन पे सोइए। डिफरेंट तरीके से आप लाइफ को काइंड ऑफ एन्जॉय कीजिए। बुक्स पढ़ना होगा, स्पिरिचुअल बुक्स, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है। हो सकता है आप मंत्र बहुत ज़्यादा चैंट करते हो या फिर हो सकता है आप आपके कॉन्सेप्ट में स्पिरिचुअलिटी है कि प्रणाम करके सिंपली प्रणाम करना। बट प्रणाम जब आप कर रहे हो, वहाँ पे भी मैं कुछ चीज़ बोल सकता हूँ कि डीप वे में कनेक्टेड होके प्रणाम कीजिए। ऐसे करने के लिए करना नहीं, लाइक लिटरली मीनिंगफुल तरीके से स्पिरिचुअलिटी को लीजिए। डर से नहीं, आपको डर के भगवान को प्यार करना नहीं है, आपको एकदम एक्सेप्ट करके प्यार करना है। तो ऐसे मतलब सुबह उठ के आप प्रणाम कर रहे हो, ऐसे मत कीजिए, एक रोबोट होके नहीं कीजिए, मैकेनिकली चीज़ को नहीं कीजिए। अगर आपके मन नहीं है तो प्लीज़ मत कीजिए, बट जिस टाइम पे मन हो तो उस टाइम पे कीजिए और मन को भी आपको ट्रेन करना होगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने के बाद, बहुत काम करने के बाद स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। तो अभी टाइम है थोड़ा-सा स्पिरिचुअल टाइम को निकालो अपने लाइफ से। हो सकता है सुबह का आधा घंटा, शाम के आधा घंटा, रात के 1 घंटा, आधा घंटा। सो येस, लोगों से बात तो कर रहे हो बट थोड़ा-सा डिटैच्ड हो जाइए। बहुत नेगेटिव पीपल आपके इर्द-गिर्द है, उनसे थोड़ा-सा डिटैच्ड होना होगा। सिमिलरली जब आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हो और वहाँ पे आप जब जाने के टाइम पे अगर आप मान लो कि आप कार में हो या फिर कोई भी बस पे हो, ट्रेन पे हो, मेट्रो पे हो, तो आप जपा तो कर सकते हो, तो थोड़ा-सा जपा का ज़रूरत है आपको। तो ये जपा, अगर आपके पास कोई मंत्र है तो डेफिनिटली आप गायत्री जप कर सकते हो। ओम साई राम जप कर सकते हो, होपोनोपोनो प्रेयर्स तो कर ही सकते हो। ये तो सबके लिए है, लाइक जो भी रिलीजन है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि आपके इनर एंग्ज़ायटी को आपको हटाना होगा। आप एक बेहतरीन एक हीलर हो। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि लोगों के मनी को या फिर फाइनेंस को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि कुबेर देवता के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, माँ लक्ष्मी के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो हमेशा मैं देख सकता हूँ आपको एज़ अ मनी मैग्नेट, और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोगों के साथ आप कनेक्टेड होंगे वो बहुत लकी फील करेंगे और उनका फाइनेंस भी अच्छा हो जाएगा और आप खुद का भी फाइनेंस को अच्छे तरीके से कर पाओगे। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो नक्षत्र है, यहाँ पे मैं मृगशिरा नक्षत्र के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देख पा रहा हूँ। क्योंकि हिरण का जो सींग होता है ना, ये सींग बहुत चंचल होता है। लाइक मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मान लो कोई हिरन को अगर आप देखोगे, वो जब पानी पीते हैं तो बहुत फ़ोकस करके वो पानी पीते हैं और उस टाइम पे जो टाइगर है, क्रोकोडाइल है, वो हिरन को अटैक करते हैं। क्योंकि वो इतना मगन रहता है कि उसको पता नहीं चलता कि उनके शत्रु क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ आपका थोड़ा-सा आपको काइंड ऑफ अपने जो कान एंड आँखें हैं, इसको थोड़ा-सा ओपन करके रखना है। मतलब जो भी काम कर रहे हो, इसके साथ आपको सोचना होगा आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ़ है, इसके साथ आपको सोचना होगा सोशल लाइफ़ है, बट सोशल लाइफ़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप नहीं अच्छा लगता है, तो मत जाइए। सोशल लाइफ़ को थोड़ा-सा डिटैच करना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे सोशल लाइफ़ पे, तो हो सकता है कि आपको बहुत एम्प्टी महसूस हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपको लगे कि अब बेकार गए हो, इससे बेटर ये होता तो अगर आप अपने लव वन के साथ या फिर पर्सनल पार्टनर के साथ या फिर खुद के साथ टाइम स्पेंड कर देते। तो आप अपने जो इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, इनसे थोड़ा-सा डिटैचमेंट मतलब डिटैच्ड हो जाइए थोड़ा-सा। ओके? तो चलिए और क्या मैसेज आ रहे हैं देख लेता हूँ आपके लिए। येस, अगेन हर्मिट कार्ड आया है। देखिए, डीप सोल सर्चिंग जो आप कर रहे हो, लोगों के लिए जो आप सोच रहे हो, लोगों के काइंड ऑफ बारे में जो सोच रहे हो, ये तो आप बहुत अच्छे से सोच रहे हो। बट यहाँ पे और 2-3 चीज़, जैसे आप सोल सर्च कर रहे हो, इसके लिए आपको 2-3 चीज़ जानना होगा। कुंडलिनी अवेकनिंग, चक्रा बैलेंसिंग, आपके अंदर जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स का बात मैं करता हूँ हमेशा, ये चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा पता करना होगा। मेडिटेशंस के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और सारे स्टेजेस के बारे में आपको जानना होगा। सिंस द हर्मिट कार्ड, मैंने पहले कार्ड्स को भी ये डिस्क्राइब किया हूँ कि यहाँ पे कायरन एस्टेरॉयड की एक बहुत बड़ी भूमिका है और जो सैटर्न एंड यूरेनस के बीच में रहता है, तो इसीलिए आपके लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आप देखे होंगे। इसीलिए आपके लाइफ में बहुत हार्ड वर्क के बाद आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। सेकंड हाफ आपके लिए बहुत अच्छे है, स्पेशली हो सकता है आपका डिवोर्स हो सकता है, हो सकता है आप सेपरेटेड हो सकते हो, बट लाइफ में सेकंड हाफ पे आपको प्यार भी मिलेगा, फैमिली भी मिलेगा, जो चीज़ आप ढूँढ रहे हो वो मिलेगा। पिछले लाइफ में आप
ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्क किए हो, आपकी कुंडलिनी अवेकेंड है, इस लाइफ में कुंडलिनी अवेकेंड एंड थर्ड आई अवेकेंड है, बट ये हो सकता है अभी आपके इसके बारे में कोई पता नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन के साथ मिलोगे या फिर इन द फ्यूचर मिलने वाले हो जहाँ पे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे। यूनिवर्स आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और यूनिवर्स आपको हमेशा साइन भेजते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की नजर में आप एक बहुत ही प्योरेस्ट पर्सन हो। आप लोगों के लिए कोई नेगेटिव तरीके से नहीं सोचते हो, नेगेटिव चीजें नहीं करते हो, बट अक्सर आप दूसरों के जो एडवाइस देते हो वो खुद के ऊपर नहीं अप्लाई करते हो। तो मैं देख रहा हूं कि अक्सर आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हो, अक्सर आप अपने एंजाइटी के बारे में नहीं सोचते हो, आपके पेन के बारे में नहीं सोचते हो, अक्सर आप कोई चीज को कोई चीज से रिप्लेस करते हो। मतलब टीवी देख के आप अपने एगनी को रिमूव कर सकते हो और फिर से काम पे बिजी हो सकते हो, बट इसको आप अवॉइड बोल सकते हो, एस्केप बोल सकते हो, रिमूव नहीं। मैं बोल रहा हूँ अभी आपको डीप सोल सर्च करना होगा, मेडिटेट करना होगा, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना होगा, जपा करना होगा एंड मेडिटेशन के जो स्टेजेस है उस पे जाना होगा, उस पे फोकस करना होगा। सिमिलरली द हर्मिट का और भी एक मतलब होता है कि अगर आप ट्रेनर होंगे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को किसी के मतलब आप सीखोगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करोगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंडली द हर्मिट का और भी एक मतलब होता है कि नॉलेज गेन। तो स्पिरिचुअल बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। एंड अगर आप मान लो किसी को गुरु मानते हो या फिर आपको पता है कि कोई पर्सन बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव है या फिर स्पिरिचुअलिस्ट है, तो उनके साथ सलाह मांगिए, कुछ क्रिस्टल्स का उपयोग कीजिए, स्टोन का उपयोग कीजिए, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीखिए, टैरोट सीखिए। अगर आपकी इसके बारे में पता नहीं है तो प्लीज पता करिए, थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए, क्राफ्ट के बारे में सीखिए, मैजिक के बारे में सीखिए, क्योंकि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो सकते हो सकता है कि लाइफ में करीबन 12 से 11 साल आपको बहुत डार्केस्ट रहा है, इसीलिए लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाते हो और आप बहुत डिस्क्रीट हो। आपको डर लगता है कि क्या पता अगर आप किसी को अपना सीक्रेट बोल दोगे तो हो सकता है वो आपका सीक्रेट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है ऑलरेडी आपको लोग ऐसे काइंड ऑफ आपको आपको काइंड ऑफ दगा दिया है या फिर आपको बैकस्ट्रैप किया है। हमेशा से ही आपका कोई चड्डी वड्डी फ्रेंड नहीं है। हो सकता है लोगों के साथ आप बहुत ज्यादा डरते हो, लव को एक्सेप्ट करने में डरते हो, ट्रस्ट करने में डरते हो, बट ये सब चीज आपको रिमूव करना होगा, क्योंकि लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, खुद को प्यार करना होगा, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचना होगा और क्यों आप इस धरती पे हो, क्यों आप एक ही रिपीटेटिव पैटर्न्स को रिपीट कर रहे थे, कौन सी चीज का डिफरेंट आप महसूस करते हो, कौन सी चीज आपका मन चाहते हैं, क्यों आप मन को फॉलो नहीं कर पाते हो, ये सब चीज क्यों आप इतना प्री ऑक्यूपाइड रहते हो, क्यों आपका मन का शांति काइंड ऑफ ठीक नहीं रहता है, कौन सी जगह पे आपको डर लगता है, कौन सी चीज आप नहीं बोल पाते हो, ये सब चीज के बारे में आपको सोचना होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको भी मैं देख रहा हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जा रहे हो, खास करके सेकंड मैरिज आपके लिए अच्छा हो सकता है या फिर थर्ड मैरिज भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि किसी किसी के लिए देख सकता हूँ कि 2 ब्रेकअप्स या फिर 2 मैरिज, 2 डिवोर्स के बाद फाइनली आपको कुछ मिल रहा है। तो लाइफ में बहुत लोगों को अब अपनाए हो, लोग आपको छोड़ के गए, बट फिर भी लव को आप करते गए हो, आप अनकंडीशनल लवर हो। आप अनकंडीशनल इसीलिए हो क्योंकि आप लोगों को अनकंडीशनली चाहते हो और लोगों को मदद करते हो अनकंडीशनली, बट अक्सर लोग आपको नेगेटिव तरीके से लेते हैं, ये उनका बात है। आपको कुछ नहीं करना है, आप यूनिवर्सल जस्टिस के ऊपर फोकस कीजिए। यूनिवर्सल जस्टिस मतलब यूनिवर्स सब कुछ देखता है, तो यूनिवर्स को पता है कि कौन क्या डिजर्व करता है। आप जो भी चीज चाह रहे हो वो चीज होगा, बट एट द राइट टाइम। हर सुख टाइम, हर गुड न्यूज एक टाइम पे नहीं आता है। तो अभी जो चीज के लिए आप वेट कर रहे हो वो भी आएगा, पर थोड़ा देर में। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार एंड थोड़ा सा सोल सर्चिंग करना होगा। मैं बोल ही रहा हूँ, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, हो सकता है कोई मैनेजमेंट एम्प्लॉई, एंड हो सकता है आप एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, जो भी हीलिंग टीचिंग सर्विस, कोई कम्युनिकेशन सेक्टर पे आप काम करते हो, आईटी एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रिलेटेड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड, क्योंकि लोगों को आप सहायता करोगे। सो ये अगर आपके है या फिर मेडिकल रिलेटेड अगर आपके जोन है तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट
मैं और भी अगर कोई भी प्रोफ़ेशन में क्यों ना हो, आपको अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाना होगा। जब तक ना स्पिरिचुअल नॉलेज आप नहीं बढ़ाएँगे, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ़ मिसिंग है, एम्प्टी है। आप कोई भी सिचुएशंस में जाके आनंद नहीं उठा सकते हो क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो। तो थर्ड आई को ओपन करना सीखिए, मेडिटेट करना सीखिए, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के बारे में पता कीजिए, टैरोट एस्ट्रोलॉजी कैसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है, ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है। आप कैसे अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो, ये जानना ज़रूरी है। आप कैसे एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हो, ये जानना ज़रूरी है। आपके अंदर क्या पावर है, ये जानना ज़रूरी है। आप कैसे अपने अपने जो प्रेज़ेंट को और भी अच्छा बना सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। चलिए देखता हूँ आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और क्या मैसेज ओके नाउ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। तो किंग ऑफ कप्स मतलब क्या है कि आप एक मास्टर हीलर हो और मास्टर मैनिफेस्टर हो। इसीलिए शायद आपका ड्रीम्स या फिर रिपीटेड नंबर्स दिख जा रहा है या फिर कोई एक ऐसे पर्सन रिसेंटली आप मीट किए हो या फिर 5 साल पहले मीट किए हो, जिसके कारण आप नए-नए स्पिरिचुअलिटी पे आए हो, नए-नए तरीके से स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर रहे हो और रिसेंटली आपको ये सब चीज़ के बारे में पता चला है और ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग लेके जाओगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, आप अपने पर्सनैलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा नए-नए स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। हो सकता है जैसे कि क्रिस्टल्स घर में लेके आओगे या फिर कोई नए क्रिस्टल्स पहनोगे, कोई जेमस्टोन्स पहनोगे या फिर ये कोई ऑकल्ट के चीज़ें के बारे में आपको पता चलेगा, कोई ऑकल्टिस्ट के बारे में पता चलेगा, कोई कोई नए डोमेन पे आप जा रहे हो, कोई नई चीज़ आप सीख रहे हो, कोई नए तरीके से पर्सन के साथ मिल रहे हो और को हो सकता है स्पिरिचुअल गुरु के साथ आप मिल रहे हो, कोई किसी के साथ आपका दीक्षा मिल जाएगा, कोई पर्सन आपको हील करेंगे, कोई हीलर के साथ आप मिलोगे या फिर कोई आप खुद एक हीलर बन जाओगे। तो आप लोग ऑलरेडी अगर अपने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की हो तो डेफिनिटली आप एक मास्टर हीलर बन जा रहे हो और यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को मदद करोगे। खास करके अगर आप यूट्यूब कर रहे हो और आप एक टैरो रीडर हो या फिर आप पर्सनली हीलिंग करते रहते हो और आपको नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है या फिर आप प्रोफेशनली नहीं करते हो बट अपने दोस्तों के लिए करते हो, अपने फैमिली के लिए करते हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये चीज को कर पाओगे। एक चीज मैं और भी बोलना चाहता हूँ कि फेमस आप नहीं होना चाहते हो बट फिर भी आप फेमस होंगे क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स रखा है। आपके जो फ्यूचर होगा ये बहुत अच्छे तरीके से आप इस फ्यूचर को जी सकोगे। सपोर्ट मिलेगा दोस्तों से, कम्युनिटी से। आप एक गुरु भी बन सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु। या फिर मैं देख रहा हूँ कि लोगों के लिए आप दिल से सोचते हो, लोगों का दर्द को आप दिल से महसूस कर सकते हो। तो अगर मान लो कि एम्बुलेंस जा रहे हैं साइड से, आप उसको हमेशा प्रे करते हो। कोई डेड बॉडी जा रहे है तो उसके सोल को मुक्ति पाने के लिए आप हमेशा प्रे करते हो। कोई भी पर्सन को देखते हो, खास करके पेट या फिर बच्चों से आपको बहुत ज्यादा लगाव है। कोई भी कैट्स हो, डॉग्स हो, पैरट हो, कोई भी ऐसे पेट्स अगर आपको किसी के घर में दिख जाता है तो ये चीज को आप बहुत पसंद करते हो क्योंकि आप ऐसे ही हो, फूलों के साथ कनेक्ट कर जाते हो। लाइट हार्टेड कॉमेडी आपको बहुत अच्छा लगता है, खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी को भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल सोचते सोचते आप तंग आ गए हो और अभी आपका अपना स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सोच रहे हो। तो ये जो मोड़ है, ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये हो सकता है आपके लिए 2023 का एक गेटवे है जिसको आप ओपन करने वाले हो। एंड इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपका, एक डीप डाउन बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है क्योंकि ना आप अभी फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करोगे, ना आप अभी फ्यूचर में कैसा होगा इसके ऊपर डिपेंड करोगे, ना आप अभी अपने डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करोगे क्योंकि अभी आप अपने डेस्टिनी को खुद बनाओगे। अभी आप अपने फ्यूचर को खुद मैनिपुलेट करोगे क्योंकि आपके अंदर वो पावर माने दिए है, आपके अंदर वो पावर है जो आप डिस्कवर करोगे। किंग ऑफ कप्स मतलब आपके अंदर का जो लाइफ फोर्स है, अंदर का जो आपके पॉजिटिव एनर्जी है, उसको आप बाहर ले आ पाओगे। तो इसीलिए आप देखोगे लोगों के साथ कनेक्ट भी हो जाओगे, लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात भी करोगे। रिसेंटली हो सकता है स्पिरिचुअल जर्नी या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट किए हो या फिर कोई योगा करना स्टार्ट किए हो या फिर रिसेंटली आप अपने खुद के ऑरा के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो, एनर्जी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो, तो ये भी आप कर पाओगे बहुत अच्छे से। अभी स्पिरिचुअल साइन का बात आता है तो लेट्स सी कौन से स्पिरिचुअल साइन आप लोगों को मिल रहे हैं। ईवल आई। तो पहले मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप अपने खुद को प्रोटेक्ट किए हो सकता है बहुत लोग आपके ऊपर जेलस थे, कोई ब्लैक मैजिक, कोई हेक्सिंग किए थे, तो अभी आपको ईवल आई का प्रोटेक्शन मिल गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये लेवल तो आपने क्रॉस किए हो कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो और ये चीज हो रहा है डेफिनेटली।
उसके बाद आता है ग्लोब, अगेन पॉसिबिलिटीज है, जो भी चीज आप सोच रहे हो वो चीज पॉसिबल हो सकता है, जो भी चीज के लिए आप बने हो वो चीज आप करके ही जाओगे। मैं देख रहा हूँ कि इन द फ्यूचर और इन द लॉन्ग रन आप एक बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो। यस, आप स्पिरिचुअलिटी को लेके चल रहे हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल पर्सन के साथ हो जो आपके लिए प्रे करेंगे, या फिर जो आपके लिए मदद करेंगे, तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड रहोगे एंड डेफिनेटली आप अपने काम अनकंडीशनली करते रहोगे। एंड द लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है फिर से स्टेबिलिटी एंकर। तो मैं यहाँ पे बोला ही हूँ कि यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी आ जाएगा। एंड एंकर का मतलब क्या है कि आप अपने जो बोट है, अपनी जो शिप है, इसको आप अपने डेस्टिनेशंस पे लेके जाओगे और वहां पे फाइनली आप रिलैक्स होके बैठ के अपना जो स्पिरिचुअल साधना है ये कर पाओगे। सो आपके जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है ये आप वहां पे जा पाएंगे। आपके जो अभी का जर्नी है ये ऑन है, आप बहुत अच्छे तरीके से एक एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे जा रहे हो। आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट अपलिफ्टेड है और आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस भी कर रहे हो कि कैसे और भी अच्छे लाइफस्टाइल आप लीड कर सको, कैसे और भी लोगों को मदद कर सको, एंड यू आर गोइंग टू बी फेमस, मार्क माई वर्ड। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। आप लोग अभी अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए आई ओपन माई स्पिरिचुअल गेट। मैं मेरे स्पिरिचुअल जर्नी को ओपन कर रहा हूँ या फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर বাংলায় আপনি লিখতে পারেন আমি আমার আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সো এনিথিং ইউ ওয়ান্ট, जस्ट कमेंट ऑन दैट सेक्शन। ओके, तो चलिए थर्ड पाइल पे चलते हैं। आई माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। सो अगर आप अनाहता काली को चूज किए हो तो अभी हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, क्या आपके डेस्टिनेशन है, क्या आपके स्पिरिचुअल साइन है। सो प्लीज इसी वक्त वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सेकेंडली एक चीज कि अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन में मेरे फोटोज या फिर नाम काइंड ऑफ फेक प्रोफाइल क्रिएट करके मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि मेल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज इन सब स्कैमर्स के चक्कर में मत आइए, क्योंकि मैंने कभी भी आपको मेल या मैसेज नहीं करूंगा या फिर पर्सनल रीडिंग के लिए पैसा भेजने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं पहले रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से पैसा पेमेंट करने के लिए बोलता हूँ। सो प्लीज इस स्कैमर से मत दूर रहिए। और मेरा एक ही यूट्यूब चैनल है और मेरे एक ही अकाउंट है इंस्टाग्राम पे। ओके, तो चलिए देख लेता हूँ कि आपके लिए कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, 7 ऑफ कप्स। काफी कंफ्यूज्ड हो बट आपके अंदर पावर है। तो मैं देख रहा हूँ कि स्पिरिट के साथ बातें करना, सपना देखना, इंट्यूटिव हो जाना, बहुत 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 इनोवेटिव तरीके से स्पिरिट के साथ बातें करना या फिर स्पिरिट देखना, बहुत ज्यादा तड़पाए, मतलब आपको सब कुछ के बारे में पता है बट फिर भी आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। स्पिरिट्स ने आपको तड़पाया है, कुछ ऐसा हो सकता है आपके घर हॉन्टेड हो सकते थे, या फिर कुछ ऐसा है कि आपके घर में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस महसूस किए हो बट आपको पता नहीं है कि क्या वो सच में स्पिरिट है या फिर नहीं। बट मैं देखा हूँ कि आपके लाइफ में अक्सर आप स्पिरिट के साथ आमने सामने हुए हो बट फिर भी आपको अभी भी डाउट है कि क्या वो, लाइक आपको ऐसा लग सकता है वो एक कोइंसिडेंट है, बट नहीं, वो कोइंसिडेंट नहीं है। मैं देख सकता हूँ कि आपके साथ स्पिरिट ने बातें करने की बहुत कोशिश किया। आई थिंक आपके साथ उसके कोई एक पैक्ट है पुराने, मतलब पास्ट लाइफ से। मैं देख रहा हूँ कि आप काफी हद तक एनर्जाइज्ड एंड काफी हद तक स्पिरिचुअल पर्सन हो, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आपके लिए आया है। और ये जो 7 ऑफ कप्स है, इसका मतलब है कि डीप इन इनसाइड आप एक स्पिरिचुअल हो बट आपको पता नहीं कि कैसे आपको प्रे करना है, कैसे स्पेल कास्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे प्रेयर करना है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है। आप, हो सकता है कि रिसेंटली स्पिरिचुअलिटी में आए हो या फिर आपको खुद के स्पिरिचुअल पावर के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट है। और एक चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो 7 ऑफ कप्स है ना, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस सब चीज में बहुत ज्यादा आता है, लाइक स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट सीखना, इंट्यूटिव होना, या फिर ऑटो राइटिंग, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना,
घोस्ट या फिर घोस्ट स्टोरीज या फिर हॉरर मूवीज या फिर ये है क्या, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है क्या, स्पिरिट क्या है, इसके साथ कैसे प्लान चेट किया जाता है, ये सब में मैं देखा हूँ कि आप काफी हद तक नॉलेज गेन करने की कोशिश की हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो जाते हो। लाइक लिटरली मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा डाउट में रहते हो कि क्या आपके पास पावर है। कई कबार आप विश्वास नहीं करते हो इस सब चीज में, फिर से विश्वास करते हो, कुछ कुछ चीज हो भी जाता है, कुछ कुछ चीज नहीं होता है। सो लाइफ में पिछले 7 साल से या फिर 7 महीने से आप ट्राई कर रहे हो कुछ चीज समझने की, बट अक्सर क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे स्टार्ट करते हो बट आखिर में जाके लड़खड़ा जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अक्सर लाइफ आपको कंफ्यूज करके जाते हैं और अक्सर लाइफ में आप धोखा खाते हो। लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और अक्सर आप देखते हो कि आपकी एनर्जी को लोग इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके इनिशियल लेवल पे लोगों के सामने आप जितना घुल-मिलने की कोशिश की हो, लोग आपको उतना ही नेगेटिव तरीके से आपको दूर धकेल रहे हैं। ये हो सकता है आपके फ्रेंड्स, इसीलिए शायद आपके पुराने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ आपका कोई कनेक्शंस नहीं है या फिर स्कूल्स के फ्रेंड्स के साथ भी आपका कोई कनेक्शंस नहीं है, क्योंकि आपका आइडेंटिटी चेंज हुआ है। आपके मेंटल जो 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 स्टेबिलिटी है वो चेंज हुआ है। आपके जो परसेप्शन है वो चेंज हुआ है। मैं देख सकता हूँ कि आप टीनेज में एक डिफरेंट पर्सन थे, अभी आप एक डिफरेंट पर्सन हुए हो और ये ऑल थ्रू आउट स्पिरिचुअल चेंजेस है। आप पहले एक हो सकता है आप एथेइस्ट थे, आप भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, बट अभी आप विश्वास कर रहे हो और हो सकता है अभी आप रिचुअल भी फॉलो कर रहे हो। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे साइकिक में बदल जाएँगे। आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है, आपके अंदर साइकिक पावर है, आप लोगों को वश कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। सो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स मतलब आप अच्छे के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हो, बुरे के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। 7 ऑफ कप्स वालों के लिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आपको ये चीज गौर से सुनना होगा। एंजल्स को भी आप बुला सकते हो, डीमंस को भी आप बुला सकते हो। आपके अंदर डार्क पावर है, आपके अंदर पॉजिटिव पावर है। सो ऐसे कोई लोगों को या फिर ऐसे कोई एनर्जी को आप इन्वोक कीजिए जो या फिर जगाइए जिसको आप हैंडल कर सकते हो। क्योंकि मैं देख सकता हूँ आप एक प्रिस्ट हो सकते हो, आप एक शामन हो सकते हो, आप एक विच हो सकते हो, आप स्पिरिट को मुक्ति दिला सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ओझा। कि आपके पास स्पिरिट आपको हार्म करने के लिए नहीं आते, बट स्पिरिट आपको बुलाते हैं क्योंकि वो लोग मुक्ति चाहते हैं और आप स्पिरिट्स को काइंड ऑफ मुक्ति दिला सकते हो। अक्सर ये होता है कि स्पिरिट्स आपको डरते हैं अब, क्योंकि उसको लगता है कि आपके पावर बहुत पावरफुल है, ताकतवर है। आप ये चीज देखोगे, आपके जो भी एनिमीज है वो इधर मर गए हैं या फिर बहुत बड़े नुकसान में फंसे हैं। आपके साथ जो भी आपके रेपुटेशंस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किए, तो उनका बहुत 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 ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप काफी हद तक लोगों से कनेक्ट करते हो, बट अगर आपकी नजर किसी के ऊपर जाता है या फिर आपकी बुरे नजर किसी के ऊपर जाता है या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचा है और आप उस चीज के ऊपर बोले हो कि हाँ इसका बुरा होगा, तो उसका बुरा होता है। आपके अंदर कुछ डार्क पावर है, डीमंस के साथ पैक्ट हुए हो, एंजल्स के साथ भी बैक टू यहाँ पे माँ काली का अनाहता कार्ड आ रहा है, क्योंकि पिछले लाइफ में, पास्ट लाइफ के में आपका बहुत दर्दनाक एक मौत हुआ था या फिर कुछ ऐसे दर्दनाक परिस्थिति से आप गुजरे थे। इसीलिए ये पावर आपके पास है, क्योंकि आपको पूरे सिस्टम को ही आपको अच्छा नहीं लगता है। लाइक जो चीज चल रहा है, जो चीज हो रहा है, जो 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 मैनिपुलेशन चल रहा है, ये सब चीज आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको एक सेपरेट सिस्टम चाहिए, आपको एक सेपरेट प्लेस चाहिए, आपको एक सेपरेट जगह चाहिए जहां पे आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी स्पिरिचुअलिटी को, जहां पे आप खुद महसूस कर सकते हो अपनी स्पिरिचुअलिटी को, जहां पे आप खुद को महसूस कर सकते हो। मैं देख सकता हूँ आप एक सेम जेंडर कपल हो सकते हो या फिर आप एक काइंड ऑफ एलजीबीटीक्यू पर्सन हो सकते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका डिवोर्स हुआ है और लाइक जिसका डिवोर्स काइंड ऑफ आपके 50s में हो आप, और अभी आप अपने लाइफ का सेकेंड हाफ स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कंप्लीटली चेंज पर्सन हो गए हो, कंप्लीटली कंप्लीटली चेंज। आप पहले जो थे अभी आप एकदम नहीं हो। आपके स्कल्पचर के ऊपर बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ आप कनेक्ट फील करते हो आर्ट से, कल्चर से। आप एक कल्चरल पर्सन हो, आप क्रिएटिव पर्सन हो, आप कल्चर पसंद करते हो, म्यूजिक पसंद करते हो, या फिर हो सकता है आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक पेंटर हो, आप एक डांसर हो। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि जो भी काम आप करते हो तो दिल से करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो चीज अच्छा लगता है, जो पर्सन अच्छा लगता है, तो वो पर्सन को आप दिल से चाहते हो। यस, आप वशीकरण कर पाते हो कि लोग जैसे आपके साथ कनेक्टेड हो जाते हो, तो वो
काइंड ऑफ वो आपको कभी भी भूल नहीं पाएँगे, तो ये आपके अंदर डार्क पावर है। और सिमिलरली मैं ये भी देख सकता हूँ कि लोगों को आप जब भी अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर लोगों से जब भी आप बात करते हो तो वो दूर भाग जाता है। क्योंकि ये होता है कि जो चीज़ को आप अपने पावर इस्तेमाल करते हो, उस चीज़ बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो वो पावर को आप हैंडल नहीं कर पाते हो। जिस चीज़ पे आप एकदम पावर इस्तेमाल नहीं करते हो, लाइक ऐसे जो एग्ज़ाम्स को आप डरते हो, वो एग्ज़ाम पे आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट करते हो। जो रिलेशनशिप में आपको सोचा ही नहीं कि ये अच्छा होगा, बट वो अच्छा होता है। अगेन ये सेम जेंडर के रिलेशनशिप हो सकते हैं या फिर आप एक बाइसेक्सुअल पर्सन हो सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये क्वालिटीज़ है, आप एक्सप्लोर करते हो, आप एक आइडियल पर्सन नहीं हो। और यही है आपकी खासियत। आपको माँ यही बोल रहे हैं कि आपको यही बनाया गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दूसरे पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप एक मास्टर हीलर हो, मास्टर मैनिफेस्टर हो, बट इसको मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा आप एक साइकिक हो जो अटैक करना जानता है, जो प्रोटेक्ट करना भी जानता है। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर वर्सेटैलिटी है, आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, बट अभी आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो सकता है अभी आप टीनेज हो, अभी आप मिडल लाइक एक मिड टीन काइंड ऑफ सिचुएशंस पे जा रहे हो, या फिर मिड 30s में हो या फिर मिड 40s में हो, जहाँ पे आपको पता तो है चीज़ें क्या है, कैसे आगे लेके जा सकते हो, या फिर आपकी सोल जर्नी क्या है, या फिर सोल डेस्टिनेशन क्या है, बट आप यकीन नहीं कर पा रहे हो या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाउट या फिर बहुत ज़्यादा फेलियर्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको ये मौका पे लेके आया है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अक्सर आप ड्रीम्स देखते हो और वही ड्रीम डेजा वू होके रियलिटी में देख पाते हो। सिमिलरली जब भी आप कोई बुक्स पढ़ते हो, अगर बुक्स अच्छा लगता है तो पढ़ते हो, अगर बुक्स एकदम अच्छा नहीं लगता है तो पढ़ नहीं पाते हो, बट ज़्यादा एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ पाते हो। लाइक आपके लिए मैं बोल सकता हूँ, आप वही सारे स्टूडेंट, आप वही जैसे स्टूडेंट हो जिसको 2-3 पॉइंट्स पता अगर चल जाता है, तो वो पूरे 10 मार्क्स के आंसर्स लिख सकते हो विद उस 2-3 पॉइंट्स को, क्योंकि आप बना सकते हो चीज़ों को। एंड सिमिलरली ये एक आपके अंदर गुण है कि आपके क्रिएटिव वे में आप कोई भी चीज़ को इलैबोरेट करके बोल सकते हो। सो अगर आप एक होस्ट हो, या फिर अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर हो सकते हो, या फिर अगर आप एक लीडर हो, अगर आप एक टीम को लीड करना चाहते हो, अगर आप एक टीम हैंडलिंग जॉब पे जा रहे हो, या फिर इन लाइक आईटी, या फिर कोई भी प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या फिर कोई एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या फिर एनजीओ, या फिर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, या फिर आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, थीसिस पेपर आपके पास, मतलब आप रिसर्च करते हो, आप एक रिसर्चर हो, स्कॉलर हो, तो डेफिनेटली पॉलिटिशियन हो, तो ये आपके लिए कार्ड है, यही आपके सोल पर्पस है। और लोगों को कन्विंस भी कर पाते हो, लोगों को मैनिपुलेट भी कर पाते हो, बट अक्सर आप अपने डार्क पावर को छुपाते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप डार्क पावर को इस्तेमाल करोगे तो सबका बोलती बंद हो जा सकते हैं। ये पावर लेके आप चलते हो। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि दिस इज़ इनफ। और उसके बाद मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट कार्ड पे कि क्या आ रहा है आपके लिए। ओह माय गॉड! मैंने बोला था 5 ऑफ कप्स। इस कार्ड पे मैं देखा हूँ कि आपको इधर कोई छोड़ के गया है, या फिर कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है, या फिर जो सपने भी आप नहीं सोच सकते थे वही हुआ है। कोई बहुत बड़ा फेलियर्स के अंदर आप गुज़र रहे हो और इसी के लिए आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज। आपके घर में किसी का डेथ हुआ है, या फिर कोई बहुत प्यारे पर्सन आपको छोड़ के गया है, या फिर आपके पेट्स का डेथ हुआ है। लाइक ये वीडियो जब देख रहे हो तो आप बिल्कुल खुश नहीं हो, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस चल रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि आपके अंदर क्या ऐसे पावर है जिससे आप ये सारी चीज को ठीक करोगे। यस, ये एक बहुत क्रूशियल टाइम है कि आप एंजल्स की तरफ जाओगे या फिर डीमंस की तरफ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपका चीज लॉस हुआ है, बट अभी भी कुछ चीज है। तो अगर आप अपने विश्वास को कायम रखोगे, अगर आप अपने अल्लाह या फिर भगवान या फिर गॉड के ऊपर विश्वास रखोगे, तो आपको कोई भी पावर को इन्वोक नहीं करना होगा। मैं आपको कन्विंस करके बोल रहा हूँ कि आप क्यों नेगेटिव तरीके से नहीं सोचोगे, क्योंकि हर अंधेरे के बाद में एक उजाला होता है। हर लॉन्ग सैड नाइट खत्म हो जाने के बाद एक अच्छा दिन आते हैं, और उस दिन का इंतजार आपको करना होगा। अगर आप सोचते हो कि मैनिपुलेट करके वो चीज आप हासिल कर लोगे, डेफिनेटली आप हासिल कर सकते हो। आपके अंदर कुछ बहुत ही डेडली डार्क पावर है कि कोई भी चीज को आप हासिल कर सकते हो, बट उसमें आप प्रिंसिपली करेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे बात आते है कि क्या दादा मैं जब प्रिंसिपली कनेक्ट करेक्ट होके कि मैं कुछ हासिल करूंगा, जरूर हासिल करेंगे। आपके पुण्य काम है। आप पिछले लाइफ से कायद हो, क्योंकि पिछले लाइफ में भी आप सुसाइड किए थे या फिर कुछ दर्दनाक मौत आपका हुआ था। इसीलिए इस लाइफ पे भी आप वही सेम पैटर्न को फॉलो करके करके चल रहे हो।
कई कभार आपको सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, कई कभार आपको बहुत डिप्रेशन आते हैं, तो प्लीज़ ये सब थॉट्स में मत जाइए। कोई भी डीमन्स को शमन मत कीजिए, कोई भी डीमन्स को एक्टिवेट मत कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ उनके लिए है। अभी कोई भी चीज़ को आप एस्केप नहीं कर सकते हो। लास्ट लाइफ से आप एक ही जगह पे रिपीट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ईश्वर के प्रति, सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ के प्रति, उनके सुपर नेचुरल पावर के प्रति विश्वास अभी तक कायम नहीं हुआ है। काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़्ड हो और आपको मैं कन्विंस करके बोल रहा हूँ कि एक बार विश्वास करके देखिए, चीज़ों को आप पहले इस पे फ़ोकस कीजिए कि आपके पावर के ऊपर फ़ोकस कीजिए। मैनिफेस्ट कोई दूसरी चीज़ के नहीं है, अपने अंदर के स्पिरिचुअल पावर एंड स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के ऊपर कीजिए। क्यों आपको वो चीज़ चाहिए, इस पे फ़ोकस मत कीजिए। कौन-सी चीज़ आपके लिए ज़रूरत है, उस पे फ़ोकस कीजिए। क्यों आप लोगों से मिल नहीं पाते हो, इस पे फ़ोकस नहीं कीजिए। क्या रीज़न है, आप स्पेशल मतलब कौन से स्पेशलिटीज़ आपके अंदर है, उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए। देखिए, मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर कुछ वियर्ड्स हैबिट है, आपके अंदर कुछ वियर्ड्स चीज़ें हैं जो आप शायद लोगों के साथ नहीं बोल पाओगे या फिर ये चीज़ को आप हमेशा छुपा के आते हो। ये आपका आइडेंटिकल क्राइसिस हो सकता है या फिर आपके फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके खुद के पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है कि अभी आप जो हो वो काफ़ी हद तक सही हो, आपको कोई एडिट या फिर फ़िल्टर ऐड नहीं करना पड़ेगा। बट जो डिप्रेशन में आप जा रहे हो, ये डिप्रेशन ही आपके एंड लाइफ नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ देखने वाले हो, बहुत नई-नई चीज़ आने वाले हैं, बट यहाँ से आपको ओवरकम करना होगा। सो पास्ट को भूलना होगा, सरेंडर करना होगा, नए अपॉर्च्युनिटी के ऊपर विश्वास करना होगा, भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर विश्वास करना होगा, डार्क एनर्जी के ऊपर कम विश्वास करना होगा। येस, आपको पता होना चाहिए डार्क एनर्जी क्या है। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप ट्राई कर सकते हो बट बी वेरी केयरफुल। पाइल नंबर 3, अगर आप डार्क एनर्जी को इन्वोक करते हो, ये लोग आएँगे और अगेन आप कैद हो जाएँगे नेक्स्ट लाइफ पे। तो प्लीज़ कोई भी डार्क पंथा मत इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आप दादा मैं स्पेल नहीं कर सकती हूँ? नो, ज़रूर कर सकते हो। मैनिफेस्ट नहीं कर सकती हो? ज़रूर कर सकते हो। बट with a note, like manifestations पे आप लिखोगे the things I deserve I am getting the thing, that's it, the thing I deserve I am getting this thing। तो जो चीज आप चाहते हो वही चीज आपको मिल रहा है, तो वही चीज आप लिखोगे। सेकेंडली, आप पुरानी चीजों को बहुत याद करके रखते हो, तो पास्ट लाइफ के दुख, पास्ट लाइफ के दर्द आपको पता है। हो सकता है पास्ट लाइफ के जगह को भी आपको पता है या फिर कार्मिक पार्टनर ने आपको तोड़ के गया है, कोई रिसेंट ब्रेकअप ने आपको और भी ज्यादा नेगेटिव तरीके से धकेल दिया है, फिर जॉब लॉस या फिर बिजनेस लॉस या फिर कुछ ऐसा घटना हुआ आपके साथ जिसके कारण आप बहुत मायूस भी हो, डिप्रेस भी हो और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या है, क्यों आप ये सब देख रहे हो। यस, आपके कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था पिछले 5 साल से, हो सकता है डिवोर्स हो गया, अभी तक आप सेकंड शादी के लिए नहीं सोच पा रहे हो, बट खुशखबरी ये है कि यस, सेकंड हाफ आपके लिए बहुत मजबूत, बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट होने वाला है। और जो अभी भी जो 2 कप्स बचे हैं, ये 2 कप्स आपको ये बोल दे रहे हैं कि पूरी चीज़ नष्ट नहीं हुआ है, पूरा चीज़ खराब नहीं हुआ है, अभी भी आपकी खुशियाँ इंटैक्ट है। मानता हो कि 3 ऑप्शंस, 3 अपॉर्च्युनिटीज़ आप खोए हो या फिर लाइफ में 30% आप या फिर आपकी एज अगर 30 है तो या फिर आपके 30 से ज़्यादा है, फिर 50 है, तो येस फर्स्ट हाफ में खोए हो बट सेकंड हाफ अभी भी अच्छे हैं और यहाँ पे डीप सोल अवेकनिंग करना होगा, हार्ट चक्र के ऊपर फोकस करना होगा, मेडिटेट करना होगा, मेडिटेशंस के एक स्टेज पे जाना होगा और यस, आपके पावर को पता होना चाहिए, आपके अंदर के जो पावर है उसको आपको इन्वोक करना होगा और डेफिनेटली आपको बिलीव करना होगा कि आप कितना पावरफुल हो इस चीज पे। सेकंड, नेक्स्ट देखता हूँ कि और क्या है। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके लिए यूनिवर्स बोल रहा है कि जो आप चाहोगे वही होगा, क्योंकि आप के दिल में एक ऐसा दर्द छुपा है, ऐसा पेन छुपा है, ऐसा आंसू है, वो आंसू काइंड ऑफ कभी भी फ्रूटलेस नहीं हो सकते। सो आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो, बट रिपीटेटिव नंबर्स देखना, ड्रीम्स देखना, मैनिफेस्ट करना ये आपके बाएं हाथ के खेल है। बट अभी आप इतना उलझन में हो, ये सब चीज के बारे में पता नहीं है आपको। सिंपली मैं बोल रहा हूँ, आपके कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो नहीं है, बट मैं ये भी बोल रहा हूँ, जो चीज़ को आप देखोगे, जो चीज़ को आप पाने की कोशिश करोगे, वही चीज़ आपके हाथों के सामने आएगा। हो सकता है इसके लिए 1.5 साल लगे, हो सकता है इसके लिए 1 साल लगे, बट ये आते हैं। तो मैनिफेस्ट तो दूर का बात, आप स्पेल कुछ
कुछ चीज़ के लिए नहीं, सिंपली आप इंटेंशन अगर आप सही रखोगे तो ये आपके अंदर काबिलियत है कि आप कोई भी चीज़ को ले आ सकते हो। हाल ही में मैं देख सकता हूँ क्या हो सकता है कि आपके एक्स वापस आए हैं और वो आपको प्रपोज़ किए। हो सकता है कि आप नए रिलेशनशिप पे गए हो, प्रपोज़ किया। हो सकता है आप एक मास्टर हीलर बनने की कोशिश कर रहे हो और जल्द ही जल्द आप बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन किए हो, या फिर लोग आपको पसंद करते हैं, या फिर लोगों को आप लीड करते हो। तो हीलर, रेकी हीलर, tai chi, qigong प्रैक्टिशनर अगर आप हो, डेफिनिटली ये आपके लिए है। अगर आप टैरोट करते हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, कोई भी साइकिक रीडिंग करते हो, स्पिरिट से बात करते हो, ये भी आपके लिए है। और आप एक प्रॉपर हाउसवाइफ के साथ-साथ एक विच भी बन सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स द बेस्ट विच इन द टाउन। तो विचक्राफ्ट, स्पिरिचुअलिटी, योगिनी विद्या, वशीकरण, ये सब आपके अंदर में है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करते हो। तो जैसे फुल मून का टाइम आता है, जैसे न्यू मून का टाइम आता है, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खुद को डिस्टर्ब महसूस करते हो, या फिर बहुत हैप्पी महसूस कर सकते हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हो, लाइफ में हर डार्केस्ट डेज़ को देखे हो। मैं देख रहा हूँ कि आपका हो सकता है कि किसी के साथ अनवांटेड लाइक फिज़िकल इंटीमेसी हुआ है, या फिर अबॉर्शन आप किए हो, बहुत ज़्यादा दर्द आप सहे हो। मैं अभी देख रहा हूँ कि आपके जो सेकंड हाफ होने वाले हैं, ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये माँ का आशीर्वाद यहाँ पे आ रहे हैं। आप कंप्लीटली चेंज पर्सन में बदल जाओगे। एकदम लोगों के लिए आप बने रहोगे। अ, अपने फैमिली के ऊपर आपके प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप अपने फैमिली को पहले प्रोटेक्ट करोगे, अपनी लाइफ़ को पहले प्रोटेक्ट करोगे। मैं देख रहा हूँ कि अभी आप शायद बहुत डिप्रेस्ड में हो, बहुत डिप्रेशन में हो, आपको पता नहीं है कि फ्यूचर क्या है, शादी कैसे होगा, या फिर क्या है ये। बट आपके ओन स्पिरिचुअल जर्नी आपको एक अपने डेस्टिनेशंस पे लेके जा रहे हैं। यू विल बिकमिंग अ क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे आप लड़की हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, तो अक्सर आप चेज़ करते रहते हो, अक्सर आपको ऐसा लगता है कोई भी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आँसू आपको गिराना पड़ता है, क्योंकि यही आपकी लाइफ़ है। आप एक चेन साइकिल पे बंधे हो, और ये साइकिल जब तक ना आप एक्सेप्ट करोगे, जब तक ना आप कंप्लेन करना बंद कर दोगे, जब तक ना आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, और जब तक ये बोलोगे ठीक है, मेरे को जो मिल रहा है वही मेरे लिए सही है, मिल तो रहा है एटलीस्ट, ये जब तक ना बोल लोगे तब तक ये ऐसे ही होता रहेगा। और इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए कौन सा साइन आ रहा है। लेट्स सी। पहला साइन है कॉशन। क्यों कॉशन? मैंने बोला डेविल एनर्जी को इन्वोक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने ब्राइट एंड एंजल्स की एनर्जी को इन्वोक कीजिए, उसको आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद है स्काल्स एंडिंग। कुछ बहुत बड़े एंडिंग्स हो रहे हैं, जिसको आपको भी पता है कि उस चीज़ से ही आप बहुत ज़्यादा जुड़े हो, और उस चीज़ को आप खोना नहीं चाहते हो, बट यू हैव टू, क्योंकि आपको वो चीज़ जब तक ना छोड़ोगे, जब तक ना आप ये सोशल डिस्टेंसिंग करोगे, या फिर जब तक आप ये जो प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उलझे हुए रहोगे, तब तक ये चीज़ होता रहेगा। सो आपको एक, हो सकता है आप जॉब छोड़ के एकदम स्पिरिचुअल बन जाओगे, हो सकता है आप अपनी जॉब के साथ-साथ स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करोगे, एंड उसके बाद आप जॉब को छोड़ के स्पिरिचुअल बन जाओगे। हो सकता है शादी के बाद भी आप स्पिरिचुअलिटी को कंटिन्यू करोगे, या फिर रिलेशनशिप को ब्रेकअप करके अपने स्पिरिचुअल लाइफ को लेके चलोगे। एक एंडिंग ज़रूरी था, ये चीज़ हो रही हुई, डिवोर्स हो सकता है, किसी का मौत हो सकता है, रिबर्थ हो सकता है, बट ये रिबर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप चेंज हो रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशंस का भी चेंज मैं देख सकता हूँ। हो सकता है आप पहली बार खुद को डिस्कवर कर सकते हो कि आप बाइसेक्सुअल हो सकता है आप पहली बार डिस्कवर कर रहे हो कि आप एक बहुत डिफरेंट किस्म के सैपियोसेक्सुअल हो, जहाँ पे आपके ब्रेन फिजिकल ब्यूटी का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके ब्रेन के ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या फिर आप खुद को नए तरीके से महसूस कर सकते हो कि आप वैसे पहले नहीं सोच रहे थे कि आप ऐसे हो, बट अभी आपको लग रहा है कि आप वैसे हो, लाइक आप कंप्लीटली डिफरेंट हो गए हो। और वाओ! 2 कार्ड आए हैं, मिरर एंड सनफ्लावर का मतलब एक्शन। तो अभी आपको पता चल रहा है कि क्या करना चाहिए और कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, और आप वैसे ही एक्शन लेंगे। मिरर मतलब क्या है कि रिपीटेड नंबर्स देखना, ड्रीम्स, मैं ये बोला ही हूँ तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ कंप्लीटली कनेक्टेड है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगा, एंड सनफ्लावर मतलब आप सही पथ पे हो, सही एक्शंस ले रहे हो, और जितना आप ऐसे ही एक्शंस लेते रहोगे, 2023 उतना ही ब्राइट होता जाएगा, उतना ही ब्यूटीफुल होता जाएगा, और उतना ही बेस्ट होता जाएगा। सो मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेफिनिटली करिए, डेफिनिटली अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आगे लेके जाइए, बट डोंट इन्वोक समथिंग जो आप खुद हैंडल नहीं कर सकते हो।
ओके, आपके अंदर डार्केस्ट पावर है, उस पावर को छुपा के रहिए। डेफ़िनेटली मैं बोल सकता हूँ कि आपको कोई पर्सन आपको हेक्स नहीं कर सकता है, कोई आपको ब्लैक मैजिक नहीं काइंड ऑफ कर सकता है बिकॉज़ यू आर प्रोटेक्टेड। बट आप खुद एक डार्क एनर्जी हो, तो लोगों से कंपैशनेटली बिहेव कीजिए, लोगों को प्यार कीजिए, लोगों को अपनाइए एंड अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कीजिए। फ्यूचर के ऊपर डिपेंड मत हो जाइए। आप खुद ही अपने प्रेज़ेंट को चेंज कर सकते हो और फ्यूचर को भी। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ। अगर रीडिंग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए आई ओपन माय स्पिरिचुअल जर्नी। मैं मेरे स्पिरिचुअल गेट को ओपन कर रहा हूँ या फिर আমি আমার আধ্যাত্মিক জগৎকে প্রবেশ করছি। অল দ্য ভেরি বেস্ট। প্লিজ সাবস্ক্রাইब कीजिए एंड ऑल बटन को क्लिक कीजिए। बाय बाय।